बाकी इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। तो बाकी माइनस प्लस ही करना होता है, इससे ज़्यादा टफ मैथ आपके क्लास में नहीं आती है, ठीक है। बाकी आप जब आगे पढ़ोगे क्लास 7th क्लास 8th में, तो वहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ता है, थोड़ा सा लेवल, ज़्यादा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन बाय आदित्य श्रीवास्तव पर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 6th की मैथ्स, ठीक है। तो इसमें आप देखने वाले हैं, आपका पार्ट 2 है और यहाँ पर आपको देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th, 3 क्वेश्चन इस पार्ट में करवाने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पार्ट 1 कंप्लीट देख लिया होगा, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर कंप्लीट देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आपका पार्ट 2। और आपको अपने साथ क्या क्या लेके बैठना है, आपको लेके बैठना है एनसीईआरटी, कॉपी और पेन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी आपको ध्यान से देखना है। तो ओनली 10 मिनट्स की वीडियो होने वाली है, आपको ध्यान से इसको अच्छे से देखना है। तो करते हैं स्टार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4th से। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है, आपको अपनी एनसीईआरटी निकाल लेना। बाकी आपको यहाँ पर टेप में भी देखना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बाकी नहीं तो आपके लिए ऊपर भी मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो बाकी आपको देखना है अपनी एनसीईआरटी में क्या कहा गया है, देखो ध्यान से। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची थी। ये कैसे पढ़ना है, इसको मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में सिखा रखा है, तो जाकर देख लो, अगर नहीं देखा है तो आपने ऊपर आई बटन में भी आ जाएगा आपके लिए। बाकी देखो यहाँ पर इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 के मूल्य पर बेची गई पुस्तकें, मतलब पहले जो सप्ताह था वहाँ पर आपको 2,85,891 का मतलब पुस्तकें बेची गई थी, और जो सेकंड सप्ताह है मतलब जो दूसरा वीक है उसमें आपके लिए 4,768 रुपये की पुस्तकें बेची गई थी। तो दोनों सप्ताहों के कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, मतलब एक दुकानदार था जिसने पहले माह पुस्तकें बेची थी, फिर दूसरे माह में भी कुछ पुस्तकें बेची थी, ठीक है। तो दोनों का कुल मिलाकर कितनी उसकी बिक्री हुई, तो कुल मिलाकर मतलब उसको जहाँ पे कुल वर्ड आ जाए, मतलब दोनों को ऐड करना है, दोनों को जमा करना है। बाकी फिर सेकंड क्वेश्चन निकालना है, लिखा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। अब बताओ किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, दूसरे सप्ताह में। तो दूसरे सप्ताह में उसकी जो सेलिंग है ज़्यादा हुई है, ठीक है। और बोला है कि कितनी अधिक हुई है, दूसरे सप्ताह में से पहले वाले को माइनस कर दो, मतलब माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा उतनी ही एक्स्ट्रा उसकी कमाई हुई थी सेकेंड वीक में। तो बाकी सिंपल है, पहले में ऐड करना है, दूसरे में माइनस करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसको अच्छे से। तो पहले सप्ताह कितना हुआ था, 2,85,891, यही था ना। ये आपको पहला वीक है, तो पहले वीक की कमाई कितनी थी, उसकी कितनी बिक्री हुई थी, 2,85,891। और सेकंड वीक कितनी हुई थी कमाई उसकी, 4,768 रुपये, ठीक है। इतने रुपये की कमाई उसकी हुई थी, मतलब इतनी पुस्तकें उसकी बिकी थी, सेकंड वीक का है। अब बोला गया कि किस वीक, पहले निकालना है कि कुल कितनी कमाई हुई टोटल। तो टोटल कैसे निकालोगे आप, दोनों को ऐड कर दोगे, सिंपल है। तो 8 1 9 आ गया आपका, जमा करने तो आता है ना आपको, जमा करने आपने 5 क्लास में सीख रखा है, ठीक है। तो 8 1 9, 9 6 15 5 80, देखो 8 1 9 हो गया, 9 6 15 5 80, 1 हो गया, 8 7 15 1 16 86, 1 हो गया, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, और 8 एजिटिव जाएगा, 6 2 4 और 2 6 हो जाएगा आपका। तो 6,86,659 रुपये की बिक्री उसकी हुई थी कुल टोटल, ठीक है। तो इतनी बिक्री हुई थी, इतनी बिक्री उसकी हुई थी, ठीक है। तो बाकी अब पूछा गया था कि किस सप्ताह ज़्यादा बिक्री हुई थी, तो साफ साफ दिख रहा है कि 4 लाख की बिक्री पहले जो सप्ताह थी वहाँ पर 2,85,000, और दूसरे वीक में बढ़ गया 4 लाख, तो यानी सेकंड वीक में ज़्यादा कमाई हुई थी इसकी। तो यहाँ पर लिखोगे सेकंड वीक में, तो लिखोगे सेकंड वीक, इसका आंसर हो गया सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसका। अब पूछा है कि कितना ज़्यादा कमाया, मतलब कितना ज़्यादा रुपये की बिक्री हुई, तो क्या करोगे, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दोगे, यानी 4,768 में से आप 2,85,891 को माइनस कर दोगे। बाकी समझ में आ रहा है ना, अपनी एनसीईआरटी में देखना है, क्वेश्चन आपके लिए ऊपर लगा दिया है मैंने, ऊपर भी ध्यान से पढ़ो और उसको ध्यान से सॉल्व करो। बाकी इस तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। तो बाकी माइनस प्लस ही करना होता है, इससे ज़्यादा टफ मैथ आपके क्लास में नहीं आती है, ठीक है। बाकी आप जब आगे पढ़ोगे क्लास 7th क्लास 8th में, तो वहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ता है, थोड़ा सा लेवल, ज़्यादा नहीं, उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी मैथ कभी कोई टफ नहीं होती है इतना, ठीक है। तो घटा दो, कितना आ गया आपका, 7 आ गया यहाँ पर, 16 में से ये 9 गया तो कितना बचेगा आपका, 7 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया आपका, 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा सिर्फ। यहाँ पे कितना आपका 9 था यहाँ पर, ठीक है। 9 में से 5 का 4 बचेगा आपका यहाँ पर। यहाँ पे आपको 9 था तो 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपको 3 बचा था, तो 3 में 2 गया तो 1 बचेगा। तो यानी 1,14,877 रुपये ज़्यादा की बिक्री हुई थी सेकेंड सप्ताह में, ठीक है। इतना ही बस आपको निकालना था। यहाँ पर लिख दो सिर्फ रुपये, और यहाँ भी लिख दो रुपये, क्योंकि हम रुपये की बात कर रहे हैं, यूनिट लिखना जरूरी होता है, ठीक है। बस आपका इसी के साथ यार क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए ऊपर आ जाएगा, ध्यान से देखो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो अंकों 6 2 7 4 3, 6 2 7 4
3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक का केवल एक बार ही प्रयोग करना है करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है। तो कैसे करना है, 6 2 7 4 3 ये आया तो अब ठीक है। तो 6 2 7 4 3 क्या नंबर दे रखा आपको, 6 2 7 4 और 3 आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर छोटी संख्या बनानी है, फिर दोनों का अंतर कितना है वो आपको देखना है। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी आपकी, तो 7 से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 6 फिर आपको 4 लेना होगा, फिर 3 लोगे, फिर 2, तो ये आपका बन गया सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, लिखोगे बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या आपने यहाँ पे लिख दिया। अब छोटी संख्या देखते हैं क्या बनेगा आपका, छोटी संख्या कौन सी बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर छोटी संख्या बनाने के लिए हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, सबसे कम से, तभी छोटी संख्या होगा ना। आपको जब भी ऐसा कुछ नंबर दे रखा हो तो आपको हमेशा छोटे वाले नंबर से स्टार्ट करना है, तभी आपकी छोटी संख्याएं बन पाएंगी। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करना है 2 से, तो 2 फिर लिखेंगे 3 फिर लिखेंगे 4 दे रखा, 4 लिख दो यहाँ पर 4, फिर आपको 6 दे रखा है तो 6 7, तो ये बन गया सबसे छोटा नंबर। 5 अंकों की सबसे छोटी है कि जो भी हमें नंबर दिया हुआ है इसका सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, केवल एक बार। माइनस कर तो माइनस करना तो आता ही है। ठीक है, जो आपने 5वीं क्लास से सीख रखा है वही करना है यहाँ पर। तो 12 में 7 गया तो कितना बचेगा आपका, 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना पर, यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो 2 में से 1 हासिल लिया तो 12 बन जाएगा, तो 12 में 6 बचेगा यहाँ पर आपका। और यहाँ पे कितना आपका 3 है तो 13 में 4 गया तो 9 बचेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, बाकी यहाँ पर कितना आपका 5 में 3 गया तो 2 बचेगा आपका। ओके, और यहाँ पर आपका कितना है 7 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, तो 52,965 आपका आंसर आ चुका है। और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 और आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए ऊपर आ जाएगा और ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है। तो एक मशीन की औसतन एक दिन में कितने पेज बनाती है, 2825 पेज बनाती है। तो इसने पूछा कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो एक दिन में कितनी पेज बनाती है, 1825, और तो जनवरी के 2006 में कितनी पेज बनाई है, देखो यहाँ पर एक दिन में कितना बनाती है, 2825 इतने पेज बनाती है एक मशीन इतने पेज बनाती है। ठीक है, ओके, तो इसने पूछा कि जनवरी 2006 में कितने पेज बनाए। वही 2006 है, ये आपका पूरा एक महीना है, तो इस महीने में कितने दिन होंगे पहले आपको वो देखना है। तो जैसा कि आपको पता है जनवरी कितने का महीना होता है आपका, 31 का होता है, तो आपको 31 से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी दिया हुआ है आपको, तो आपको पूरा नंबर आ जाएगा टोटल कितने पेजेस बनाए गए हैं। तो देखो यहाँ पर, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं टोटल, 31 दिन होते हैं। आपको 31 दिन यहाँ पर लिख देना है। टोटल 2825 को आपको 31 से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, मैंने बताया था ना आपको। तो मैथ टफ नहीं है, आपको जो आपने 5वीं क्लास में कर रखा है जमा घटा गुणा भाग, वही आपको सिर्फ करना है। बस यहाँ पर सेंटेंस दे दिया है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अब भाई बड़ी क्लास में आए तो थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा है ना, हल्का फुल्का, बाकी काम तो वही होता है जो आपने 5वीं क्लास में कर रखा है। ठीक है, तो बाकी देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने आता है ना आपको, करो यहाँ पर जल्दी से, सेम आ जाएगा यहाँ पर 5 2 8 2 कट कर निशान बनाओगे, 5 से 15 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 और 7। ठीक है, 8 से 24 4 हासिल 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। यहाँ पर आपको 5 2 5 2 7 8 से 15 5 हासिल 1 4 2 6 1 7 हो गया, और यहाँ पर आ गया तो 87,575 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इतने पेजेस जनवरी 2006 में बनाए गए थे, समझ आई बात। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है, इस तरीके से क्या पूछा गया है आपको फाइंड करना है अच्छी तरीके से, बहुत इजी तरीके से। बाकी आपके लिए मैंने 2 अंकों की शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, 2 अंकों को कैसे ओनली 10 सेकंड में 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं गुणा। ठीक है, इजी ट्रिक है, जाकर आप वो भी देख सकते हो। तो इसी के साथ आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, पार्ट 2। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के साथ, जिसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जाकर कंप्लीट देखिए, और एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट देखिए, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाकर कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।